दोस्तों आजकल फहद मुस्तफा की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। फहद मुस्तफा और माहिरा खान अपनी नई फिल्म आग लगी बस्ती में की प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई है। लोगों ने फहद मुस्तफा की ड्रेसिंग पर तनकीद की, खास तौर पर जब उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। लोगों ने कहा कि उनकी टांगे हॉकी स्टिक्स की तरह पतली लग रही हैं। कुछ ने कहा कि जल्दी में पैंट पहनना भूल गए। कुछ लोगों ने कहा पैसे आ जाए तो बंदा सब भूल जाता है, और कुछ ने मजाक में कहा कि वो खुद को रणबीर कपूर समझते हैं। कुछ ने कहा नो डाउट फहद मुस्तफा इज बेस्ट, जबकि दीगर कमेंट्स में कहा गया कि मर्द के लिए भी बॉडी कवर करना जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि फहद मुस्तफा रमजान के महीने में जीतो पाकिस्तान जैसे गेमिंग शो में अजीबो गरीब लड़कियों जैसी ड्रेसिंग करते हैं, ओवर एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से तनकीद होती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब कॉमन है, लोग बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रमजान ट्रांसमिशन में होने वाली कॉल्स के बारे में, जिन्हें सुनने के बाद लोग हैरान रह गए। नशे में पढ़ता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। अब उसने मुझे ईद की शॉपिंग के लिए डिमांड करी है, बहुत फोर्स कर रही है, और मैं कमाता नहीं हूँ, कोई पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। अब अम्मी अब्बू ने मुझे फितराने के पैसे दिए थे, क्या मैं उससे उसको शॉपिंग करा सकता हूँ? खान साहब एक मेरा सवाल है आपसे, मेरा असल में एक छोटा भाई है, वो हाथों से निकल गया है। कैसे निकल गया? अपनी अम्मी के हाथों से निकल गया है और बेगम के हाथों में फंस गया बहुत बुरा। अच्छा, बेगमात के हाथों में जाने के बाद वापस आना, कहते हैं ना मैं मौत के कुएं से वापस आया हूं। मौत के कुएं से वापस आना आसान है, बेगमात के हाथों से वापस आना बहुत मुश्किल है। इतने साल तक 26 साल का तो होगा भाई, इतने साल तक अम्मा के हाथ में था। नहीं, अब बेगम के हाथ में भी रहने दे, थोड़ी देर से हो गया। दो हाथ कर लें, उनको पता चल जाएगा। बात यह है मैम आजाद जमील से कुछ सवाल थे जी, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी मैडम, मुझे जो है चुगलखोरी और शैतानी की आदत है मौलाना साहब, एक दूसरे को आपस में लड़ाना या इधर की बात उधर करना, तो इसका मुझे बहुत टाइम से आदत है। लोगों का कहना है कि रमजान ट्रांसमिशन में होने वाली कॉल स्क्रिप्टेड या प्लांटेड है, लेकिन जवेरिया सऊद का कहना है कि ये सब कुछ प्री प्लान नहीं होता, ये सब कुछ बाय चांस होता है। उनका कहना था कि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, और अगर इस नेकी से किसी का भला हो जाए तो ये सवाब का काम है। वो लोग जो कि गलत प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे प्रोग्राम के खिलाफ, हमारे खिलाफ, और कहते हैं कि जी ये लोग जो है रेटिंग के लिए ये सारी चीजें करते हैं, धोना सब ड्रामा होता है, और इस तरह की बहुत फजूल किस्म की बातें हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो मैं उन लोगों से इतना कहूंगी कि अगर आप लोग हमारे प्यारे रमजान की एक्सप्रेस की टीम की मेहनत और कोशिश देखें ना, कि किस तरह वो लोग ढूंढ के ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो कि वाकई बहुत ज्यादा सफेद पोश है और जरूरतमंद है, और यहाँ लाते हैं, और यहाँ पर वो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। काम करती हूँ अपनी टीम को, उनकी कोशिशों को और उनकी मेहनत को, सत्य जारिया है जो कि हमेशा आप तक पहुंचता रहेगा। और ये कोई रेटिंग की जंग अलग है भाई, वो अलग जंग है। हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, और हमें इस प्रोग्राम के जरिए कुछ ऐसा करना है कि हमारे भी छोटे मोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा दे। दोस्तों जवेरिया सऊद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा 8-9 साल पहले जब वो रमजान ट्रांसमिशन नहीं करती थी तो वो 12वें या 13वें रोजे को एतकाफ में बैठती थी, और तब रमजान सर्दियों में आता था। कि तकरीबन कोई 8-9 साल पहले, आपको पता है मैं जब ट्रांसमिशन नहीं करती तो मैं एतकाफ में बैठती हूँ, तो जब मैं एतकाफ में बैठती हूँ तो जब मैं रात को सोती हूँ उस वक्त तो मैं कोई आयत या सूरत ऐसी लगा देती हूँ कि मैं वो सुनते हुए सोऊं, यानी कि सोते। एक दिन ऐसा हुआ कि 12 या 13वां रोजा था, तो मैंने सूरह बकरा लगाई और मैं सो गई, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। उस जमाने में सर्दियों में रोजे आते थे। जब मैंने आंख खोली है तो मैं ही सामने थी, और मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो मैं मतलब बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही। तो फिर वो मैं ही जो थी, उसने आदमी की आवाज में, मतलब मैं आदमी की आवाज में अपने आप से बोल रही हूँ कि सुलेमान बिन दाऊद, कुछ ऐसे कुछ नाम लिया, दाऊद बिन सुलेमान बिन दाऊद ने भेजा है, बोलो क्या चाहिए। तो लोगों ने कहा कि बंदा स्क्रिप्ट तो कोई सही बंदे से लिखवा ले, इबादत के बारे में कोई कैसे झूठ बोल सकता है। जिस पर जवेरिया सऊद अपनी बात कवर करते हुए कहती है, मन्नत का एतकाफ किसी भी दिनों में रख सकते हैं, बस रोजा शर्त है, और इबादत के बारे में कोई मुसलमान ये कैसे सोच सकता है कि कोई मुसलमान झूठ बोल सकता है। लोगों का कहना है कि जवेरिया सऊद के रमजान शो के दौरान होने वाली हरकतें बहुत गैर संजीदा होती है, और मौलाना साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो बाज औकात अजीब रिमार्क्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। किस चीज की आदत है? चुगलखोरी, शिकायतें लगाते हैं। चुगलखोरी और शैतानी, यानी कि एक दूसरे को आपस में लड़ाना या इधर की बात उधर करना, तो इसका मुझे बहुत टाइम से आदत है। नहीं, आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती? आप चुगलखोरी करते हैं, आप दो लोगों को लड़वाते हैं, आप लोगों के मौलाना साहब मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने कॉल की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, मेरी तबीयत तो ठीक है, वैसे मैं एक मसले में फंस गई हूँ। जी जी। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ ना, तो बात यह है कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल है जो ऑलरेडी मैरिड है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? मेरी बहन सलूट पेश करता हूँ आपको और आप जैसी बहनों को। आजाद जमील से सवाल है, ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे शौहर को ना रोजे में बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, मुझको इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि मेरा जो है सारा खाना चल जाता है। और तो मुझे से ये बोलेंगे मुझे ऐसा वजीफा बता दे कि रोजे के बाद उनकी जबान ही ना चले बिल्कुल भी। सुने तो सही, आपकी जबान यहाँ इतनी तेज चल रही है, आप शोहर का बेड़ा गर्क वहाँ होगा, वो हम यहाँ 1 मिनट सुन के हैरान हो गए। उन्होंने तो कितनी देर आपको बर्दाश्त किया। पहले तो आप मुझे मुखातिब कर रही है आजाद जमील, मैं आपका क्या लगता हूँ?
मौलाना मेरा साहब आपसे ने क्या भी। एक रिलेशन है, अदब व आदाब का भी ख्याल करें। आपने तो ऐसा सिर्फ आपके हाथ पे पत्थर नहीं था या डंडा नहीं था कि पकड़ के मारते, तो कोशिश करें। देखें, एक वजीफा आपको ये बताता चलूं, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने जबान के नीचे रखें। जब भी शोर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा, जब वो चले जाए वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा, जब वो आए फिर लगा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा और उनके लिए तो राहत ही राहत होगी। और हम दोस्तों, ईमान और रजब भट्ट की तलाक की खबरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। अब रजब भट्ट की मां का भी ऑडियो लीक हुआ है जिसमें वो चाहती है कि उनके बेटे का घर बर्बाद ना हो, और इस ऑडियो के बाद लोगों का कहना है कि ईमान बहुत जिद्दी है और वो जानबूझकर अपना घर बर्बाद कर रही है। बेवकूफ बच्ची जी अपना आप बर्बाद कर दी, अपने घर बर्बाद कर दी। कसम ना ज़ेब अज भी आज भी ना मैं तो तेरे बाबा से माफ कर सारा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਘਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ? कसम खुदा दी मैं झूठ नहीं बोली। वजू तक आके मेरे दिमाग की चलता पाया सी। मैं थोड़ी देर पहले मैं ना इस ईमान आई काके लैके तेरे जबरी उन्होंने सख्ती ना बोला, मैं आगे खड़ी मैं नार जबरी आ गई। मेरे दिमाग से चलता कला जो हो जाए कोई बेहतरीन हो जाए। जान मैं बेटी दी मां मैं कभी मेरी अपनी नेचर मैं कभी बदुआ किसी दे ही नहीं सकती, किसी ने बुरा बोल ही नहीं सकती। तू मैंने दस मैं अपनी बहू ना करांगी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ईमान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है, क्योंकि अगर रजब भट्ट छोड़ता है तो उन्हें नुकसान होता है, और अगर ओन और उसकी मां ईमान को छोड़ेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। और सब लोग यही चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए और उनका घर दोबारा आबाद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी अपडेट्स। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।